अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भाई बड़ी सुस्त हूँ, सच्ची बात है, इसलिए मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। इससे पहले कि आप लोग पूछो मैंने सोचा मैं खुद ही बता देती हूँ। और दूसरा, मौसम चेंज हो रहा है तो मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए। और तीसरा, पता नहीं तीसरा क्या, खैर मैं बड़ी मसरूफ़ होती है इसलिए नहीं बनाए। और यहाँ पे क्या हो रहा था जी, यहाँ पे हो रही थी पैकिंग। क्यों? क्योंकि मैं दोबारा जा रही हूँ बलूचिस्तान अपनी अम्मी के पास। और यहाँ पे मेरा बेटा बैठा मेरी हेल्प कराने की कोशिश कर रहा था, जो कि बिल्कुल नाकाम हो चुका, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, बच्चे थोड़ी सी हेल्प करते हैं और बहुत ज़्यादा कचरा करते हैं। तो इसका कचरा करने की वजह से, कचरा उस तरह का नहीं, मतलब जो बैग में मैं कपड़े रखती जा रही थी, मेरा बेटा निकालता जा रहा था और मैं उसे दोबारा वापस रखती जा रही थी। खैर मेरा काम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। पैकिंग की मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। और यहाँ पे हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका था। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा भाई। मेरा काफ़ी टाइम से दिल कर रहा था जाने का, लेकिन बस अचानक ही हम लोगों का प्लान बना। हस्बैंड से बात हुई, उनका इरादा बना और साथ में फिर मेरे भाई का भी बन गया। तो हमने सोचा चलो यार चलते हैं, थोड़ा फन करके आते हैं। क्योंकि यार एक जगह पे जब आप रहते हो ना, तो माइंड बहुत ज़्यादा ना स्टक होके रह जाता है। अच्छा, मेरे साथ तो खैर यही होता है, बाकियों का मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। अच्छा खैर, अब यहाँ पे हम लोग का सफ़र का आगाज़ हो चुका था। तो मतलब यहाँ पे मेरा भाई और जो ड्राइवर था वो उसका फ्रेंड ही है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा पूरे रास्ते बातें करते करते चपड़ 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 पूरे रास्ते बोलते हुए आए हैं। और मेरे सर में लिटरली दर्द हो रहा था, लिटरली मैं कह रही थी ये चुप हो जाए। अच्छा खैर, यहाँ हम गुड्डू बेरा से गुजर रहे थे तो इतना प्यारा सनसेट हो रहा था। अच्छा, मुझे पता नहीं, सनराइज होना, सनसेट होना, चांद को देखना, मतलब इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। नेचर के साथ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, पता नहीं क्यों, बस है ना यार, नेचर इतनी प्यारी चीज़ है तो आपको प्यार होना ही चाहिए इसके साथ। और देखें यहाँ कितना पीसफुल, इतना अच्छा लग रहा था। और खैर हम लोग ना पहली बार रात के टाइम बलूचिस्तान का सफ़र कर रहे थे। अदरवाइज़ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी रात का सफ़र नहीं किया, ज़िंदगी में नहीं किया। ऊपर से मेरा भाई और जो उसका फ्रेंड है वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि मुझे लग रहा था इधर से गोली आई और उधर से हमारे पास डाकू आए। खैर अल्लाह अल्लाह करते हम लोग पहुंच गए वहाँ पे। यार माँ बाप के घर जाने का जो सुकून है ना, मुझे लगता है ज़िंदगी में ना वो आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। शादी से पहले नहीं, शादी के बाद। अच्छा जी, ये क्लिप जो है ना, ये 1-2 दिन बाद का है। ये बकरी का बच्चा हमारे घर आया हुआ था, ये कोई 10-12 दिन का था। और मेरे बेटे को शदीद मोहब्बत है बकरियों से, वो उसे यहाँ पे पकड़ के ले आया और उसके साथ खेला था। देखिए कितना छोटा है, मेरे बेटे से भी इसका छोटा कद है, बहुत क्यूट था लिटरली। अर्श ने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया इस बच्चे के साथ। अब नहीं आता, खैर पता नहीं मेरा बेटे का दिल भर गया या बाहर जाता है तो वहाँ बकरियाँ घूम रही होती हैं, उनके साथ ही सही एंजॉय कर लेता है। जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा होता जा रहा है ना, वो खुद खेलना पसंद करता है, अपनी चीज़ों को खुद ही उठाता है, खुद ही करता है। और यहाँ पे मटर छीले जा रहे थे तो ये भी कह रहा था मैंने खुद ही करना है। ज़्यादातर तो ये कर नहीं पा रहा था, लेकिन इसको मज़ा आ रहा था निकालने में। और कुछ ये बाहर फेंक रहा था, कुछ ये बाउल के अंदर डाल रहा था। और साथ में जो काम वाली बच्ची है वो बैठी, वो निकाल रही थी। तो खैर इस तरह शुक्र है मटर तो निकल है, वरना मुझे तो लग रहा था ये सारे के सारे ख़राब होने वाले। और साथ में ये ग्रेपफ्रूट भी रख के बैठा हुआ था, जिसे ये बॉल समझ रहा था। इसको ये नहीं पता कि ये ग्रेपफ्रूट है, खाने वाली चीज़ है। फाइनली ये सो चुका था। सारा दिन इसकी तो शरारतें चलती रहती हैं। और हमारे घर बनी थी बिरयानी। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैं बहुत सारी वीडियोस इकट्ठी कर रही थी और एक साथ मैंने सोचा था कि एक छोटा सा व्लॉग बना दूंगी। और यहाँ पे जी रंग हो रहा था। रंग कौन कर रहा था? मेरा भाई, और साथ में मेरे हस्बैंड भी हेल्प करा रहे थे। क्योंकि यहाँ पे जब बारिशें हुई थी ना, जिस टाइम पे सैलाब आया था, हर जगह पे बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, तो घर का बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। मतलब देखने लायक नहीं था, छतें सारी टपक रही थी। और साथ में और बच्ची आई हुई थी काम करने के लिए, तो मैंने उससे कहा कि चलो तुम मेरे कपड़े प्रेस कर दो। मैंने कपड़े भी चेंज करने थे। ये संडे का दिन था, अम्मी भी घर पे थी और सारे काम एक साथ ही हो रहे थे। जिस दिन संडे होती है ना, उस दिन ऐसे ही होता है। और हवा देखें कितनी अच्छी चल रही है। यहाँ बाहर बगीचा नज़र आता है। अभी ये इतना सेट नहीं था क्योंकि सैलाब की वजह से ना हर चीज़ ख़राब हो चुकी थी। और यहाँ देखें ये भी बिल्कुल ख़राब हुआ हुआ है, घास भी बड़ी हो रही है। माली से कहा हुआ है, देखो पता नहीं कब तक आता है, कब आके इसको सेट करता है। और यहाँ से भी देखें बिल्कुल बंजर हो रहा है, कुछ भी सही नहीं है। पहले यहाँ सब्जियाँ वगैरह लगी होती थी। और ये ज़रा घर का हाल देखें, इस तरह का कुछ रूम हो चुका है। इतनी ज़्यादा जो बारिश हुई है मुसलसल 10-12 दिन या शायद 15 दिन, तो इसने पूरे घर का बुरा हाल कर दिया है। वैसे कलर करने के लिए बोला तो हुआ है, देखो कब तक आते हैं। कपड़े मेरे प्रेस हो चुके थे और मैं सोच रही थी कि मैं सर पे ऑयल लगाऊं।
तो मैं सोची थी कि कोई अच्छा सा मास्क बनाती हूँ जिसमें काफ़ी सारे ऑयल्स मिक्स करके साथ में एलोवेरा जेल वगैरह ऐड करती हूँ। उससे क्या होता है, बाल बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाते हैं और हेल्दी फील होना शुरू हो जाते हैं। मेरे बाल ना काफ़ी आजकल ड्राई हुए हुए हैं, तो यहाँ मैं सारे ऑयल इकट्ठे कर रही हूँ जितने भी पड़े हैं। और एक पुराना सा मैंने बाउल लिया, ये थोड़ा सा ख़राब हो रहा था तो मैंने कहा चलो इसी के अंदर मिक्स कर लेती हूँ ऑयल। सबसे पहले मुझे नज़र आया बादाम का ऑयल। ये सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी कर देता है बालों को और बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। मैं इस तरह करती हूँ कि 5-6 ऑयल साथ में ले लेती हूँ और डिफरेंट और चीज़ें भी, तो उससे क्या होता है बाल मेरे काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। अब ये देखिए मैंने इसके अंदर जो ऑयल डाला है वो मिक्स ऑयल है, इसके अंदर 7-8 ऑयल मिक्स हैं। उसके बाद जो मैंने इसके अंदर ऑयल डाला वो था सरसों का ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें जैतून का डाला था, नारियल का ऑयल डाला था, कैस्टर ऑयल था वो डाला था। आप बेशक सारे ऑयल्स के 2-2 टेबलस्पून डाल लें या अगर आपके बाल छोटे हैं तो 1-1 टेबलस्पून डाल लें, इनफ हो जाएगा आपके लिए। इसको सिर्फ जड़ों में लगाना होता है, बहुत ज़्यादा फैला के नहीं लगाना होता। और साथ ही साथ जो एंड वाले आपके बाल होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा ड्राई होते हैं। जो ऊपर से निकल रहे होते हैं वो तो नॉर्मल होते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, लेकिन जो आपके एंड वाले बाल होते हैं ना उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा रूखे होते हैं और दो मुँहे हो जाते हैं। इसको साथ साथ ट्रिम भी करते रहा करें और साथ साथ इस तरह के कोई मास्क बना के लगाए। मैं ना बहुत सोचता हूँ भाई, मैं बहुत टाइम बाद जाके लगाती हूँ, मुल्तान में तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता या मैं शायद अपने लिए खुद ही टाइम नहीं निकालती, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ पे आके थोड़ा बहुत मैंने अपने लिए टाइम निकाला और साथ में मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर एलोवेरा जेल डाली है, उसको अच्छी तरह मिक्स किया है। इसको मिक्स करने के बाद ना एक थिक सा पेस्ट टाइप बन जाएगा। एलोवेरा जेल डालने से ना मुझे ऐसा फील होता है, शायद मेरे बालों में इस तरह होता है कि वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं, जो टूट रहे होते हैं ना टूटना बंद हो जाता है। अब देखिए इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया और थोड़ा सा थिक हो गया, वरना ऑयल बहुत ज़्यादा रनी होता है। जब आप एलोवेरा जेल डालते हैं ना तो वो काफ़ी ज़्यादा इसमें ना क्या कह सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो थोड़ी सी थिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती लेकिन थोड़ी सी थिक हो जाती है। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक अंडा भी डाला था, अपने सर पे भी लगाया। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के सर पे सिर्फ तेल लगा रही थी क्योंकि वो अंडे से बहुत ज़्यादा कतराते हैं, वो कहते हैं मुझे अंडा ना लगाओ। तो खैर मैंने उनके सर में भी ऑयल लगाया, उनके सर में काफ़ी ज़्यादा खुश्की हो रही थी। ऑयल लगाने के बाद फिर मुझे याद आया कि मैंने अपने बेटे के लिए खिचड़ी नहीं बनाई, उसके लिए खिचड़ी बनाना शुरू की। और यहाँ पे मैं ढक्कन उठाने की नाकाम कोशिश कर रही थी क्योंकि ऊपर चम्मच पड़ा था तो उठ नहीं रहा था। और ये बनी है हमारे घर बिरयानी, बहुत मज़े की थी, बहुत ज़्यादा यम थी। ये अम्मी ने बनाई थी, इस दफ़ा मासी ने नहीं बनाई थी, अम्मी ने बनाई थी क्योंकि मेरे भाई की फरमाइश थी कि अम्मी आपके हाथ की बिरयानी खानी है। 2:30 बजे थी और ये साहब जी सुकून से सो रहे थे। मेरे सारे काम हो गए इसके सोने की वजह से। जब ये जाग रहा होता है ना तो मुझे कुछ भी नहीं करने देता और सुकून से, शुक्र है ये सो रहा है और मैंने भी सुकून से ही काम कर लिया। खैर यहाँ पे ये साहब जी उठ चुके थे और हो रहे थे 4:30। मुझे याद आया कि इसको खिचड़ी खिलानी है, भूखा सो रहा था, बहुत मुश्किल से खाना खाता है। इसको खाना खिलाना ना ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए। और इस तरह इसको खाना वगैरह खिलाते खिलाते 6:30 हो चुकी थी। उसके बाद मैंने अंडे बॉईल करने के लिए रखे, एक अपने बेटे के लिए और दूसरा शायद अम्मी के लिए, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। और शाम का टाइम हो चुका था चाय का, तो जारी बात है चाय तो हम लोगों ने पीनी होती है, लेकिन आज मेरा मूड हो रहा था तुर्किश चाय बनाने का। ये मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, साथ साथ अम्मी को भी ये बहुत अच्छी लगने लग गई है। तो शाम को अक्सर मैं बना लेती हूँ, कभी दूध वाली कभी ये वाली चाय। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, इंस्टाग्राम पे एक पेज है रोया के नाम से, वो लोग इंपोर्ट करते हैं तुर्की से ही। ये इतना बड़ा डब्बा नहीं है, इसमें 125 ग्राम है, लेकिन चलती बहुत ज़्यादा है। अगर आपने 2-3 लोगों के लिए यूज़ करनी है तब तो मेरा ख्याल है आपकी, अगर डेली बेसिस पे भी पिए ना तो आपकी 1 महीने से ज़्यादा चल जाएगा। और ये वाला पेज है, इस पे इससे आराम से आप मंगवा सकते हैं। अच्छा, इसको बनाने का तरीका ये है कि आपको वैसे तो तुर्किश केटल चाहिए लेकिन वो नहीं थी, तो मैंने जुगाड़ निकाला हुआ है। ये देगचियाँ हैं 2, ये बेचारी थोड़ी जल गई थी तो इसलिए इसकी शक्ल बहुत बिगड़ चुकी है, तो इसको आप इग्नोर करिएगा। इस तरह की आपने 2 देगचियाँ लेनी है जो एक दूसरे के ऊपर आराम से आ जाएं। तो उसके लिए क्या करना है, ये देखें कितनी फ्रेश, इतनी अच्छी इसकी पत्ती लगती है, काफ़ी अच्छी खुशबू है। नीचे वाली जो आपने देगची लेनी है उसमें आपने पानी फिल करना है, और ऊपर वाली में अगर आपने 3 कप बनाने हैं ना, जैसे मैंने 3 कप बनाने हैं, तो मैं इतनी सी ही पत्ती लूँगी, 1 बड़ा चम्मच और 1 थोड़ा सा, वरना ये बहुत स्ट्रांग होती है, हम लोगों से पी नहीं जाएगी। और नीचे हमने पानी भरने के बाद ये ऊपर रखा है। अब पाकिस्तानी होने के नाते ये जुगाड़ मत करना कि अपनी ही चाय की तरह इसको बनाने लग जाना, तो उससे बिल्कुल भी इसका फ्लेवर नहीं आएगा, ये बहुत बुरी बनेगी, बिल्कुल नहीं पी जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी और अजीब सा इसका बदमज़ा सा टेस्ट होगा। अच्छा खैर, इसको हल्की आग पे इतना पकाना है कि नीचे वाला जो पानी है ना वो थोड़ा सा बॉईल होने लग जाए। ये खैर बहुत ज़्यादा बॉईल होने लग गया था क्योंकि मैं भूल गई थी इसको रख के,
लेकिन इसको नॉर्मल बॉईल होना चाहिए। जैसे ही ये बॉईल होने लगेगा तो आपने क्या करना है, ऊपर वाली जो देगची है उसका ढक्कन हटाना है, उसमें गर्म पानी डालना है और इसको जल्दी से बंद कर देना है, इसके ऊपर फ़ौरन से ढक्कन दे देना है। और जो नीचे वाली देगची है जिसमें पानी हमने जिसका पानी निकाल के ऊपर वाली देगची में डाला था, उसमें दोबारा पानी डाल देना है। तो उसके बाद फिर इसको क्या करना है कि हल्की आंच पे 20 से 25 मिनट लाजमी पकाना है। 20-25 मिनट से ये होगा कि इसकी जो पत्ती है ना वो पहले तो ऊपर होगी, जब ये पक जाएगा ना तो पत्ती नीचे बैठ जाएगी और समझे आपकी चाय बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ये बहुत टेस्टी है। यहाँ इसकी आंच देख लें मैंने कितनी रखी हुई है, बहुत थोड़ी रखी हुई है। अच्छा, चूल्हे को इग्नोर करिएगा क्योंकि काम बहुत हो रहा था तो इसलिए थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। और यहाँ करने लगी हूँ मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम, जो कि है मेरे बेटे को खाना खिलाना, जो बहुत मुश्किल है सच में, मुझसे नहीं खाता। ये जो एक अंडा था ना वो खिलाते खिलाते मेरा ख्याल है मुझे 20 से 25 मिनट हो गए, तो मुझे एंड पे हाथ से खिलाना पड़ा था, उसके बावजूद ये नहीं खा रहा था। और टांगे तो मेरे ऊपर ऐसे बरसती हैं ना जैसे तोप से गोले बरसते हैं तो सच्ची बात है, फायरिंग की तरह मुझे टांगे मारना शुरू कर देता कि मुझे नहीं खाना। मेरी बहन ने कहा कि चलें चाय के साथ हम पॉपकॉर्न बनाते हैं कैरेमल वाले, तो मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह। उसके लिए हमने चीनी ली थी और साथ ही मैंने अपनी चाय को देखा ये अभी तक पकी नहीं थी, जबकि मैं अपने बच्चे को अंडा भी खिला के आ चुकी थी। असल में मैं इसकी आग बहुत कम करके गई थी। अच्छा खैर, आपको कैरेमल पॉपकॉर्न की रेसिपी बताती हूँ। उसके लिए हमने आधा कप लिया था चीनी का और साथ ही उसको हमने मेल्ट किया, इतना मेल्ट किया कि उसने अब मेल्ट होने के बाद थोड़ा सा कलर चेंज किया। फिर उसके बाद इसके अंदर डाल दिए 1 चम्मच देसी घी और साथ ही ये जो चम्मच गया है ना पाउडर नुमा, ये है बेकिंग पाउडर। ये आपने तकरीबन 2 चुटकी डाल देने इसके अंदर। जैसे ही डालेंगे ये फ़ौरन से अपना कलर चेंज कर लेगा और ये कैरेमल बिल्कुल डन हो चुका है। बस इतना इसको पकाना है, इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना। 1 मिनट मज़ीद पकेगा ये, जैसे ही हम पाउडर डालेंगे बेकिंग पाउडर, उससे ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे वरना ये कड़वा सा फ्लेवर देना शुरू कर देगा। और कलर भी इसका इतना ज़्यादा चेंज नहीं करना कि ये बहुत कड़वा हो जाए। इसको इतना रखना है जैसे कैरेमल आपने टॉफ़ी खाई होगी ना, आपको उसके कलर का आइडिया तो होगा। बस ये देखें इस तरह का कलर होना चाहिए, इससे ज़्यादा जले नहीं। ये डन हो चुका है। उसके बाद इसके अंदर जो पॉपकॉर्न आपने बना के रखे होंगे वो डाल दें, इसको मिक्स करें, थोड़ी देर ठंडा होने दें और उसके बाद इसको एंजॉय करें। ये बहुत मज़े के बनते हैं। जिसने पहले खाए होंगे उसको तो फ्लेवर पता होगा, जिसने नहीं खाया तो उसको मैं बता दूं, इसका फ्लेवर इस तरह होता है जैसे मीठा और नमकीन मिक्स हो जाता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे देखें मैं चाय को देख रही थी, तकरीबन ये यहाँ पे डन हो चुकी है। देखें पत्ती काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुकी है और ये बिल्कुल तैयार। अब इस चाय को डालने का भी एक अलग ही तरीका है कि आपने ऊपर वाली देगची में जो चाय बनी हुई है वो तो 1/2 कप डालनी है, उसके बाद आपने पानी डाल देना है। अच्छा खैर, वैसे आप अगर स्ट्रॉन्ग लेते हैं तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, आप ज़्यादा चाय डाल सकते हैं, कम पानी डाल सकते हैं। अगर आपको लाइट चाहिए तो ज़्यादा पानी डाल दें। मुझे बस नॉर्मल सी पसंद है तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा इसमें पत्ती वाला डालती हूँ, मतलब जो मिक्सचर होता है पत्ती वाला, और बाकी इसके अंदर पानी डाल देती हूँ। तो साथ में फिर डालनी है चीनी डाल के बिल्कुल ये डन हो चुकी है। और हम लोग खा रहे थे पॉपकॉर्न, जिसमें हमारे पास कैरेमल वाले भी थे और दूसरे भी थे। उसके बाद फिर रात हो चुकी थी और मैंने अपने बेटे को सुला दिया। शुक्र है यहाँ पे ये जल्दी और सुकून से सो चुका था। अर्श को सुलाने के बाद मुझे रात को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी और कुछ खाने का मेरा मूड नहीं हो रहा था, कुछ हैवी सा, तो मैंने कहा वो नहीं खाती। फिर मैंने ग्रेपफ्रूट आया, उसके पल्प्स निकाले। ये मुझे इतना पसंद है ना, इसका जो फ्लेवर होता है ना खट्टा मीठा सा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये कड़वा उस सूरत में हो सकता है कि आप इसको छिलके के साथ खाओ, वो खैर बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद ये वेरी नेक्स्ट डे का व्लॉग है। ये मैं क्या कर रही थी, करेले छील रही थी और मेरे बेटे को था कि मैंने भी आपके साथ छिलवाना है, तो मैंने इसको इस तरह ये वाली नाइफ़ उठा के दी जो तेज़ नहीं थी, और मैंने करेले छील के इसके अंदर से सारे बीज निकाले और इस तरह इसे खाली करके इसके पेट को प्रॉपर तरीके से चाक की और सफाई की है। ये मैंने अगले दिन बनाने थे भरे हुए करेले, तो ये मैंने एक साइड पे रख दिए। मैंने कहा चलो छिले हुए होंगे ना तो अगले दिन आसानी होगी। उसके बाद मैंने बनाना था चिकन का सालन, तो मैं ये चिकन निकाल रही थी कितना मुझे चाहिए और कितना नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए था वो मैंने बॉक्स में डाल के इसको बंद करके रख दिया, और जो बाकी मुझे चाहिए था उसको अच्छी तरह मैंने वॉश किया। वॉश करने के बाद फिर मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी। ये भी वॉश हुआ नहीं पड़ा, इसीलिए आपको गंदा लग रहा है। जो मैंने नहीं यूज़ करना था वो सबसे पहले मैंने जाके फ्रीज़र में रखा, और बाकी जो था ये मैं कर रही थी अच्छी तरह वॉश जब तक ना हो ना तो मुझे पता नहीं क्या होने लगा था। मैं अच्छी तरह चिकन की सफाई करती हूँ, उसके सारे चिचड़े वगैरह जो होते हैं वो निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे मेरा मसाला भी बिल्कुल डन हो चुका था। अम्मी आने वाली थी स्कूल से, वो जॉब करती हैं, तो उनके आने से पहले मुझे था कि सालन बन जाए, क्योंकि जब वो आती हैं उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, उन्होंने दोबारा वापस जाना होता है, तकरीबन 1 घंटे के लिए आती हैं। तो इस कोशिश में मैं होती हूँ कि उनके आने से पहले मैं बना लूँ।
बस यहाँ मेरा मसाला बहुत अच्छी तरह भुन चुका था, मेरा तो नहीं, खैर मुर्गी के लिए मसाला। और ये देखिए मैंने बिल्कुल साफ़ करके रखा है, छिछड़े इसके साइड पे किए हैं और यहाँ पे चिकन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका था। अब ये मैं डालने लगी थी मसाले के अंदर और यहाँ पे मेरा सालन बिल्कुल डन हो चुका है। मैंने बीच में और कुछ शूट नहीं किया। और क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता, बस चिकन डालना होता है, इसको भून लेना होता है। उसके बाद फिर मैं खाने लगी थी बिस्किट। मुझे पता नहीं क्यों भूख लगी थी, खाना खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो आजकल ये बड़े फेवरेट हुए हुए मेरे। खैर इसी के साथ करती हूँ मैं व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।